नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं शशांक सिंह। इस वक्त हम शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की सिंघू बॉर्डर से खबर आ रही है और हम जानते हैं कि वहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान अभी भी डटे हुए हैं। वहां पर देर रात फायरिंग हुई है। टीडीआई मॉल के गेट के पास ये फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है फायरिंग के वक्त उस वक्त लंगर चल रहा था। पंजाब से आए कुछ युवकों पर फायरिंग का शक फिलहाल जताया जा रहा है। पंजाब की ही नंबर की गाड़ी पर वो सवार थे और पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन क्या कुछ अपडेट है, हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या वजह रही, क्यों ये फायरिंग हुई और क्या इसमें कोई घायल तो नहीं हुआ? अभी क्या अपडेट है? देखिए, सिंघू बॉर्डर पर जो टीडीआई मॉल है वहां पर ये घटना हुई है। बीती रात करीब 11 बजे ये जानकारी मिली है कि 11 बजे चंडीगढ़ नंबर की एक कार से कुछ लोग आए थे और टीडीआई के मॉल के पास जो सोनीपत का कुंडली इलाका है वहां पर किसानों का एक लंगर चल रहा था। उस लंगर में इन लोगों ने पानी मांगा और पानी मांगने को लेकर झगड़ा हुआ। उसके बाद ये जो लोग थे ये वापस लौट गए, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा आए और दोबारा आने के बाद फिर लोगों ने 3 राउंड फायरिंग की और 3 राउंड फायरिंग करने के बाद ये वहां से निकल गए। हालांकि राहत की बात यही है कि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद करीब 11 बजे पुलिस को जानकारी दी गई और फिर कोंडली थाने की पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने किसानों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया कि क्या कुछ हुआ था और स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद पुलिस ने जो अज्ञात लोगों के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया है। लेकिन अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर जो लोग फायरिंग करने आए थे वो कौन थे और फायरिंग करने का मकसद क्या था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है शुरुआती जांच के बाद कि पानी मांगने को लेकर झगड़ा हुआ लंगर के पास और उसके बाद इन लोगों ने फायरिंग की है। तो राहत की बात यही है कि कुछ फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिंघू बॉर्डर के पास फायरिंग हुई है और हरियाणा की कुंडली से सटा हुआ ये इलाका है जहां पर ये सब कुछ हुआ है और मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन राहत यह है कि कोई भी इसमें घायल नहीं हुआ है। मुंबई एटीएस ने मनसुख हिरेन की मौत की जांच शुरू कर दी है। अज्ञात लोगों के खिलाफ साजिश, हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। ये स्कॉर्पियो मनसुख हिरेन की थी जो विस्फोटक के साथ कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली थी। बाद में जांच में पता चला कि मनसुख की ये कार कुछ दिनों पहले ही चोरी हो गई थी। इस वाकये के थोड़े ही दिनों के बाद मनसुख हिरेन का शव मिला। अब विपक्ष हमलावर हुआ तो जांच एटीएस को इस मामले की सौंप दी गई है। 25 फरवरी का ये मामला है। और शिवसेना के मुखपत्र सामना में मनसुख हिरेन की मौत को लेकर संपादकीय छपा है जिसमें लिखा है कि मनसुख वापस क्यों नहीं लौटे। उसमें यह भी लिखा गया है कि मनसुख हिरेन की मौत को लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं। आशंका होना और प्रत्यक्ष रूप से संदिग्ध घटनाक्रम में फर्क है। इस सिनेमा की कथा पर्दे पर आती तो पहले शो में ही फ्लॉप हो जाता। ये पूरा जो घटनाक्रम है, इस रहस्यमयी फिल्म में इतने कच्चे सूत्र जुड़े हैं। आखिर हॉरर हो जाने से कुछ तो गड़बड़ जरूर जान पड़ रही है। ये मुख्य बिंदु हम बता रहे हैं उस सामना एडिटोरियल के जो सामना मुखपत्र में ये छपा है। मनसुख की मौत संदिग्ध और उतनी ही रहस्यमयी है। फडणवीस ने जो कहा वो जानकारी अधिकृत जांच एजेंसी का निष्कर्ष नहीं है और विपक्ष किसी की लाश पर सियासी रोटी सेंकने की आदत छोड़ दे। सोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें अब आखिरकार ये जांच जो एटीएस को सौंप दी गई है, तो एक तो ये इस बात की पुष्टि हो गई कि वहां पर अब ये मामला जो है वो हत्या का है, ये सुसाइड का नहीं रह गया जैसा कि शुरुआत में बातें सामने आ रही थी। और दूसरी बात ये कि एक सवालिया निशान जरूर उठ रहा है कि कैसे जब इतनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, इसी सामना में जो लिखा हुआ है इसमें यह भी लिखा गया है कि इतनी सुरक्षा वहां पर मुकेश अंबानी के घर के बाहर है कि वो किसी नेता के पास भी नहीं होगी। इतने सीसीटीवी कैमराज हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैमराज हैं, उसके बावजूद वो कार वहां कैसे पहुंची, ये पूरी जांच के बाद भी सामने नहीं आ सका। जी बिल्कुल, देखिए 2 बातें हैं। सबसे पहली बात, एटीएस ने हत्या के तहत जान जाने के मामले में मामला दर्ज किया है और अब जांच शुरू की है।
वो मामला एटीएस की ओर से इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि जो मृतक के परिवार वाले हैं उनका कहना था कि मनसुख हिरेन जो है उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई है। और जिस तरह से परिवार वालों की ओर से ये बयान आया है उससे देखते हुए एटीएस ने अब 3 मामले दर्ज किए हैं। इसमें पहले मैं आपको बता दूं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मर्डर और अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय एविडेंस, ये 3 मामले दर्ज करके अब मामले की जांच शुरू की गई है। अब वाकई मौत किन कारणों की वजह से हुई इसकी जानकारी आने वाले दिनों में जब जांच होगी तब पता चलेगा। बहरहाल इस सब के बीच आप कह सकते हैं कि जो शिवसेना है या संजय राउत हैं वो अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल तो शिवसेना से भी कहीं पूछा जाएगा क्योंकि 2 तारीख को ही मनसुख हिरेन ने पत्र लिखा था और पत्र में उन्होंने कहा था कि उन्हें बार बार पुलिस और पत्रकारों की ओर से सताया जा रहा है। ये पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को और साथ ही साथ और भी लोगों को लिखा था और मांग भी की थी कि उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती है तो इसे लेकर प्रशासन को सवाल उठना लाजमी है। अगर वो इस मामले के सबसे बड़े गवाह हैं और उनकी ही मौत हो जाती है तो उसे लेकर भी सवाल उठना लाजमी है। और जो संजय राउत कह रहे हैं कि एंटीलिया के बाहर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद गाड़ी क्यों मिली, तो इस पर तो सवाल प्रशासन से ही पूछा जाएगा। और लॉ एंड ऑर्डर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल शिवसेना की ही है, तो आखिर वहां पर ये गाड़ी पहुंचती है, ये गाड़ी कहां से आती है इसकी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। इन 2 गाड़ियों में कौन थे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल पाया है। संजय वजे और मनसुख हिरेन के बीच में संबंध क्या थे इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी जो महाराष्ट्र का बजट पेश होना है उससे पहले आप समझ सकते हैं कि विपक्ष आक्रामक जरूर होगा और सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और उससे पहले शिवसेना की ओर से इस तरह से एक सामना के संपादकीय के जरिए अपनी बात को सामने रखने की कोशिश की गई है और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। लेकिन सवाल ज्यादा से ज्यादा प्रशासन से ही पूछे जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बीजेपी हमलावर है उसी के बाद शिवसेना का ये रिएक्शन है। बिल्कुल सोहित, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि सोहित ने कहा, सरकार अगर शिवसेना की है तो उनके संपादकीय लिखकर जो विपक्षी पार्टियां उन पर सवाल उठाने से होगा नहीं, क्योंकि तंत्र आपके पास है, जांच आपको करनी पड़ेगी क्योंकि किसी की मौत का मामला है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत में शामिल हुई थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अपने हक की आवाज उठाने पर किसानों को मारा पीटा जाता है। जब राहुल गांधी ने शहीद किसानों के लिए संसद में मौन रखा तो बीजेपी का कोई सांसद खड़ा ही नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान वोट की राजनीति के लिए नहीं है, वो इस देश की आत्मा है। आप आवाज उठाते हैं, आपको मारा जाता है, पीटा जाता है। 215 किसान शहीद हुए। मेरे भाई राहुल गांधी जी ने संसद में सिर्फ ये कहा कि 215 किसान शहीद हुए हैं, हम सबको खड़ा होना चाहिए, 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। आपको मालूम है कि इस सरकार का एक भी सांसद खड़ा नहीं हुआ, बैठा रहा, हंसे वो। बाकी विपक्षी दलों के सारे नेता खड़े हुए, मौन रहे 2 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि आपका आदर करते हैं। पश्चिम बंगाल में कल यानी रविवार का दिन एक आगाज का दिन था, जो चुनावी बिगुल एक तरीके से फूंक दिया गया है। और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी रैली को ब्रिगेड मैदान पर संबोधित किया। वहीं ममता बनर्जी ने भी पदयात्रा निकाली। एक दूसरे को अपने अपने अंदाज में उन्होंने निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ममता दीदी की स्कूटी ने नंदीग्राम में ही गिरना तय किया है तो हम क्या करें। और ममता बनर्जी ने महंगाई को लेकर पीएम पर निशाना साधा। এবং আবার আপনাদের বলি, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। टीएमसी का खेला से खेला खत्म, विकास शुरू। ब्लॉकबस्टर रविवार के चुनाव प्रचार में खेला होबे का जलवा दिखा। ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा।
जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पदयात्रा शुरू कर दी। इस पदयात्रा में महिलाएं शामिल हुए हैं और ममता बनर्जी इस पदयात्रा को नेतृत्व दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के जनसभा के जवाब में ममता बनर्जी का ये प्रदर्शन। ममता ने तोलाबाजी, सिंडिकेट और परिवर्तन को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला तो कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान की रैली में प्रधानमंत्री ने हर मुद्दे पर पलटवार किया। बार-बार बोले तोलाबाजी, सबसे बड़ा तोलाबाज तो अपनी। तोलाबाजी, syndicate. What syndicate? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi and Amit Shah. There is no other syndicate. सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं। दोनों जगहों पर भारी भीड़ दिखी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड भरा था तो वहीं सिलीगुड़ी में महंगाई के मुद्दे पर ममता बनर्जी की पदयात्रा में भी बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचे। কেরোসিন পাচ্ছেন, কেরোসিনের দাম বেড়েছে, গ্যাসের দাম বেড়েছে, পেট্রোলের দাম বেড়েছে, ডিজেলের দাম বেড়েছে। प्रधानमंत्री ने अपने 1 घंटे के भाषण में तेल की कीमतों पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ममता बनर्जी के नंदीग्राम से लड़ने पर चुटकी जरूर ली। हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। ब्लॉकबस्टर रविवार के चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहे बीजेपी में शामिल हुए फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती। 5 साल पहले तक तृणमूल सांसद रहे मिथुन ने पाला बदल लिया और अपने अंदाज में प्रचार में जुट गए। मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ जिसमें जहर ना हो, मैं कोबरा हूँ, मैं काटता हूँ। मिथुन चक्रवर्ती तो हमारे दादा है और मोदी जी को देखने आए हैं हम लोग। परिवर्तन के लिए, सोनार बांग्ला करने के लिए इसका भविष्य है। मिथुन चक्रवर्ती आया तो और भी बहुत मजबूत हो गया। सबके अपने अपने जीत के दावे हैं। सारी नजर 2 मई पर टिकी है, जब जनता का फैसला पता चलेगा। कोलकाता से मोनी दीपा बनर्जी के साथ सिलीगुड़ी से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज का, यानी आज की 5 अहम खबरें। और हम एक पोल पब्लिश करते हैं एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आप वहां पर जाकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। जिस खबर को आप देखना चाहते हैं उसके लिए वोट करें। हम कोशिश करेंगे कि उसको विस्तार से अपने टेलीविजन चैनल और यूट्यूब चैनल के जरिए आपको दिखा सकें। इस क्रम में पहली खबर है, क्या मिथुन चक्रवर्ती को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी बीजेपी। दूसरी खबर है, बजट सत्र से के दूसरे हिस्से में महंगे तेल पर अब गरमाएगी संसद और विपक्ष पूरी तैयारी करके बैठा है सरकार को घेरने की। तीसरी खबर, मनसुख हिरेन की मौत के मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज। चौथी खबर है, दिल्ली से जुड़ी हुई जहां पर सभी को मुफ्त कोरोना टीका देने की तैयारी कर रही है सरकार। और पांचवी खबर, इस क्रम में स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का को ना। बिल्कुल, तो वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, आप चुन सकते हैं और उस खबर को हम आपको एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर विस्तार से दिखाएंगे। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।